बीएमसी निकाय चुनाव के लिए काउंटिंग जारी है। शुरुआती रुझानों में महायुति को भारी बढ़त बनी हुई है। बीजेपी 58 पर, वहीं शिवसेना शिंदे गुट को 25 सीटें, एसएस यूबीटी को 45, वहीं एमएनएस को 8 सीटें। लगातार अब रुझान सामने आ रहे हैं। सुबह 10 बजे से वोटों की गिनती जारी है। बीते दिन मतदान हुआ है, जहां भारी संख्या में तमाम मतदाता घर से बाहर निकलते हैं। अपने अपने वोटों का इस्तेमाल किया गया और आज नतीजे की ये घड़ी है, महापरीक्षा की घड़ी है। लगातार जो अब रुझान सामने आ रहे हैं, काफी हद तक तस्वीरें भी साफ हो रही हैं, आंकड़े बदल रहे हैं, प्लस माइनस हो रहे हैं, जो काफी कुछ संदेश और संकेत यहां से दे रहे हैं, जिनसे ये पता चल रहा है कि वोट का डिफरेंस बहुत ज्यादा सीटों पर नहीं रखा गया। बीजेपी 58 पर जो रुझान सामने आ रहे हैं उसके मुताबिक एसएस यूबीटी को 45, एमएनएस को 8 सीटें। लगातार अब काउंटिंग जारी है। सुबह 10 बजे से ही वोटों की गिनती हो रही है। मुंबई के साथ साथ पुणे, नागपुर और नासिक जैसे जो महत्वपूर्ण शहर हैं, यहाँ पे सत्ता का समीकरण किस तरीके से रहने वाला है, इस पर अब सभी की निगाहें बनी हुई है। न सिर्फ महाराष्ट्र की आम जनता बल्कि देश भर की निगाहें अब इस नतीजे पर है। बहुत हद तक तस्वीरें अब साफ भी होने लगी हैं। सुबह 10 बजे से ही काउंटिंग की शुरुआत हुई है। महाराष्ट्र की राजनीति के लिए मिनी विधानसभा कहे जाने वाले 29 महानगर पालिकाओं के चुनावी दंगल का आज एक महत्वपूर्ण दिन है, निर्णायक दिन है। आज फैसले की घड़ी है। बीते दिन हुए मतदान के बाद आज मतगणना की प्रक्रिया चल रही है। काउंटिंग इस वक्त जारी है। सुबह 10 बजे से ही वोटों की गिनती हो रही है। ये चुनाव न केवल स्थानीय निकायों के भविष्य के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि राज्य की सत्तासीन महायुति और विपक्षी महाविकास अघाड़ी के लिए अपनी जमीनी पकड़ साबित करने का लिटमस टेस्ट भी माना जा रहा है। महायुति और ठाकरे ब्रदर्स के बीच का यह महामुकाबला, जहां ठाकरे ब्रदर्स की ओर से तमाम बड़े दावे किए गए हैं। दोनों भाई एक साथ आते हैं और देखना यह है कि दोनों भाई का जादू किस कदर चला है। सभी राजनीतिक दलों की तरफ से अपने बड़े वादे दावे किए गए और अब ये परीक्षा की घड़ी है, जब आम जनता किसके पक्ष में रखी है, आज ये साफ होने जा रहा है। रुझान लगातार सामने आ रही हैं। पुणे से खबर है, जहां मंत्री चंद्रकांत पाटिल का बयान सामने आया। नगर निकाय चुनाव के नतीजों पर अपना बयान दिया है। 1-2 जगहों को छोड़कर सब जगह महायुति के महापौर बनेंगे। हमने संगठन को बहुत ज्यादा महत्व दिया। 2014 से हमने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा है। चंद्रकांत पाटिल का ये बड़ा बयान। इस वक्त काउंटिंग हो रही है, रुझान सामने आ रहे हैं और इसी बीच चंद्रकांत पाटिल का बयान सामने आ चुका है। वो कह रहे हैं कि नगर निकाय चुनाव के नतीजों पर 1-2 जगहों को छोड़कर सब जगह महायुति के महापौर बनेंगे। हमने संगठन को बहुत ज्यादा महत्व दिया है। 2014 से हमने पीछे मुड़कर नहीं देखा है। महापौर को लेकर अपने अपने दावे राजनीतिक दलों की ओर से लगातार किए जा रहे हैं। सीएम देवेंद्र फडणवीस इस बात का जिक्र पहले भी कर चुके हैं महापौर को लेकर। अपवाद है 24 की लोकसभा में, जिसमें फेक नैरेटिव क्रिएट किया गया। बाद में लोगों को भी ध्यान में आया कि फेक है, तो विधानसभा में करेक्शन हुआ, फिर नगर पालिका में करेक्शन हुआ, फिर महानगर पालिका में करेक्शन होते जा रहा है, फिर जिला परिषद में करेक्शन हुआ। तो फेक नैरेटिव में थोड़े पीछे रहे हम, लेकिन हम हमेशा 14 के बाद आगे ही रहे। उसका एक कारण मोदी जी की और देवेंद्र जी की विश्वासार्हता ये भी है। खबर मुंबई से, कांग्रेस नेता हुसैन दलवाई का बयान। नगर निगम चुनावों में पार्टी की भूमिका पर बोले हैं दलवाई। कांग्रेस ने बहुत बड़ी गलती की। हुसैन दलवाई ने कहा, मैं शुरू से कह रहा था कि गठबंधन में रहना चाहिए था। अगर हमें 50-60 सीटें मिल जाती तो अच्छा होता। कांग्रेस खुद 25-30 सीटें जीत सकती थी। मुझे नहीं पता कि कांग्रेस ने यह फैसला क्यों लिया है। इस वक्त काउंटिंग जारी है और काउंटिंग जारी के पीछे ये बड़ा बयान सामने आ चुका है। कांग्रेस को लेकर कह रहे हैं हुसैन दलवाई कि कांग्रेस ने बहुत बड़ी गलती की है। मैं शुरू से ही कह रहा था कि गठबंधन में हमें रहना चाहिए था। अगर हमें 50-60 सीटें मिल जाती तो अच्छा होता। कांग्रेस खुद 25-30 सीटें जीत सकती थी। मुझे नहीं पता कि कांग्रेस ने फैसला क्यों लिया है। तो कांग्रेस को लेकर उनका ये बयान है। बड़ी भी बहुत किए हैं। ऐसा है, फडणवीस बोलते हैं कि शाही नहीं जाती, लेकिन मेरे उंगली की शाही गई है ना। देखिए ना, मैंने मतदान किया, कल मतदान किया, लेकिन शाही गई है। और उसमें शाही जाने के लिए मैं कुछ कोशिश की कि नहीं, खाली नहाया, साबुन लगाया, गई। इतना इस तरह का है। अभी ऐसा है कि ये मैं तो बोलूँगा कि इस तरह की हमारी लोकतंत्र का मजाक मत करो, वो अच्छा नहीं। लोगों में ये जाएगा तो यहाँ बहुत गलत बातें हो जाएंगी।
बीएमसी निकाय चुनाव के लिए काउंटिंग जारी है। शुरुआती रुझानों में महायुति को भारी बढ़त बनी हुई है। बीजेपी 58 पर, एसएस शिंदे गुट को 25 सीटें। तो वहीं लगातार रुझान अब सामने आ रहे हैं। महाराष्ट्र पर सभी की नजरें बनी हुई है। कांग्रेस नेता हुसैन दलवाई का बयान भी इस बीच सामने आ चुका है। नगर निगम चुनावों में पार्टी की भूमिका पर हुसैन दलवाई का यह बयान है। हुसैन दलवाई कह रहे हैं कि कांग्रेस ने बहुत बड़ी गलती की है। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जो लगातार अब सामने आ रही है। तमाम जो राजनीतिक दल हैं वो अब धीरे धीरे जश्न भी मनाते हुए नजर आ रहे हैं। इन तस्वीरों को आप देखिए। जैसे जैसे रुझान अब सामने आ रहे हैं वैसे वैसे तस्वीर काफी हद तक अब साफ होने लगी है और तमाम राजनीतिक दलों में खुशी की लहर देखने को मिल रही है। सभी की नजरें आज इस परिणाम पर बनी हुई है। तो देश के सबसे अमीर नगर निकाय बीएमसी के नतीजों पर न केवल महाराष्ट्र बल्कि पूरे देश की निगाहें हैं, क्योंकि पिछले 2 दशक से अधिक समय से यहां पर शिवसेना का दबदबा रखा गया। लेकिन पार्टी में फूट के बाद ये पहली बार है जब मतदाताओं ने उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे के नेतृत्व के बीच अपना ये फैसला सुनाया गया। पुणे, नागपुर, नासिक, ठाणे, इसके अलावा छत्रपति संभाजीनगर पे सबसे ज्यादा लोगों की नजरें बनी हुई है कि यहाँ का परिणाम क्या किस तरीके से रहने वाला है। लेकिन जैसे जैसे रुझान सामने आ रहे, रुझानों के आधार पर हर एक राजनीतिक दल इस वक्त अपनी अपनी खुशी जाहिर करता हुआ, जश्न मनाता हुआ नजर आ रहा है। बीते दिन मतदान और आज नतीजे सामने आ रहे हैं। महाराष्ट्र पे हर किसी की निगाहें इस वक्त बनी हुई है और इस खबर पे आंचल तिवारी हमारे साथ जुड़ रही हैं। आमदार ज्योतिताई गायकवाड यांचे सगळे श्रम आहे त्याच्या मागे। महसूस तो बहुत अच्छा कर रहे हैं। हम प्रभाग क्रमांक 19 क से है। मेरा नाम है निकिता वंजारी और हम हमारे जो प्रभाग के लोग हैं उन्होंने हमें बहुत अच्छे से प्रतिसाद दिया है, इसलिए हम उनका धन्यवाद चाहेंगे। किसके नेतृत्व में आप लड़ रहे थे वो भी बताइए। हम अभी हमारे आशुतोष भाई, आशुतोष चूड़ामन पाटिल और एकनाथ शिंदे साहेब, गुलाबराव जी पाटिल, इनके इसमें लड़ रहे थे। भाजपा शिवसेना महायुतीचा विजय हो। भाऊ क्या कहेंगे, यहाँ पे जीत का जश्न मनाया जा रहा है। मैं प्रभाग क्रमांक 19 में से चुनकर आया हूँ। मेरे साथ में 3 उम्मीदवार थे। शिवसेना की ओर से 3 उम्मीदवार और मैं भाजपा की ओर से मैं अकेला था और चारों में से 2 उम्मीदवार हमारे बिन विरोध चुनकर आए थे। उसमें श्रीमती रेखाताई पाटिल, श्री गणेश भाऊ सोनवणे, ये दोनों बिन विरोध चुनकर आए और 2 बचे थे। उसमें से निकिता दुर्गेश वंजारी और मैं भुगे पाटिल राजेंद्र झिपरू, हम दोनों ने आज विजय प्राप्त किया है। किसके मार्गदर्शन में, किसके नेतृत्व में आप ये चुनाव? हमारे नेता माननीय नामदार गिरीश भाऊ महाजन, माननीय नामदार गुलाब भाऊ पाटिल और जलगांव शहर के आमदार राजू मामा भोले, इन्होंने जो जलगांव शहर में विकास की गंगा लाई है और वो विकास की गंगा को देखकर जलगांव शहर वासियों ने पूरे हमारे भाजपा और शिवसेना पे प्रेम किया है और ज़्यादा से ज़्यादा उम्मीदवार चुन कर दिए। प्रभाग क्रमांक 19 जो है पूरा महायुति के जीत का जश्न मना रहा है, कैसे देखते आप? हमारे तो चारों ही उम्मीदवार 2 बिन विरोध हुए, 2 चुनकर आए। हमारे प्रभाग के जो मतदार राजा है इन्होंने भर भर के प्रेम दिया है और सारे जो हमारे दोनों जो उम्मीदवार रहे थे उनको बहुत बड़ी लीड से चुन के दिया है। अधिक अपडेट्स वो हमें देने वाली अचल तस्वीरें हम देख रहे हैं। अब लगातार रुझान सामने आ रहे हैं, लेकिन अब जश्न की तस्वीरें भी सामने आ चुकी हैं। जी बिल्कुल सोनिका, देखिए जिस तरीके से हमने कल एग्जिट पोल देखा था और एग्जिट पोल के मुताबिक बीजेपी जीत रही थी, आज वो सच होता नजर आ रहा है और एग्जिट
पोल के जो आंकड़े थे वो पूरी तरीके से सही नजर आ रहे हैं, लेकिन अब जो नतीजे सामने आ रहे हैं उसमें मुंबई में भी बीजेपी को सबसे ज्यादा सीटें मिली हैं। बीजेपी 70 से ज्यादा सीटों पर आगे है। इसके साथ ही अगर शिवसेना एकनाथ शिंदे की पार्टी की बात करूं तो वो 20 सीटों पर आगे हैं, जबकि इस बार उद्धव ठाकरे को अच्छा खासा सीट मिली है। भले वो विपक्ष में, लेकिन 60 सीट उनके खाते में जाता नजर आ रहा है। अगर मैं पूरे महाराष्ट्र की बात करूं सोनिका, तो पूरे महाराष्ट्र में कहीं ना कहीं महायुति काफी मजबूत नजर आ रही है और नतीजे उनके पक्ष में आ रहे हैं और लगातार उनके जो उम्मीदवार खड़े किए गए थे वो दर्ज मत माफ कीजिए वो जीत रहे हैं। और जिस वार्ड में मैं अभी मौजूद हूं वो 88 और 87 वार्ड नंबर है और यहां पर अभी लगातार काउंटिंग चल रही है, लेकिन अभी तीसरी बार के काउंटिंग में बीजेपी आगे है और ऐसे में अभी 7 राउंड की जो काउंटिंग है वो बाकी है। और यहां पे जो उम्मीदें हमें नजर आ रही है वो यही आ रही कि यहां पर भी बीजेपी उम्मीदवार जीत रहा है और ऐसे में मुंबई के अलग अलग हिस्सों में बीजेपी के उम्मीदवार जीत दर्ज कर रहे हैं। मतलब कि लोग विकास को चुनना चाहते हैं। जिस तरीके से मुंबई में कई दशकों से कह सकते हैं कि बीएमसी के इलेक्शन नहीं हुए थे, उसके बाद बदलाव चाहते हैं मुंबई का और यही जो तस्वीर है वो हमें नतीजों में भी देखने को मिल रहा है। यही तस्वीरें देखने को मिल रही है आंचल, और लगातार जश्न की तस्वीरें देखने को मिल रही है अब महायुति में। आंचल, मैं आपके पास लौटती हूँ, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर भी सामने आ रही है क्योंकि लगातार रुझान अब सामने आ रहे हैं। महाराष्ट्र पर हर किसी की नजरें बनी हुई हैं। इस बीच बड़ी खबर है कि रुझानों में बीजेपी को भारी बढ़त बनते हुए लगातार नजर आ रही है। बीजेपी में जश्न का माहौल अब देखने को मिल रहा है। महायुति में जश्न का माहौल बना हुआ है। रुझानों में बीजेपी को भारी बढ़त है और जिसके बाद बीजेपी के तमाम जो कार्यकर्ता है, तमाम जो नेता है, वो एक दूसरे के साथ खुशी बनाते हुए अब दिख रही है। तस्वीरें लगातार सामने आ रही है, रंग गुलाल उड़ाए जा रहे हैं। तस्वीरों में आप देखिए ढोल नगाड़ों पे नाचते थिरकते बीजेपी के कार्यकर्ता। बीजेपी में जश्न का माहौल अब बना हुआ है। महाराष्ट्र के बीएमसी चुनाव पे हर किसी की नजर रही इस बार क्योंकि तमाम बड़े वादे दावे किए गए थे ठाकरे ब्रदर्स की तरफ से भी आंचल, लेकिन ठाकरे ब्रदर्स के जो दावे वादे वो अब फेल हो रहे हैं। जी बिल्कुल सोनिका, देखिए जिस तरीके से हमने देखा कि हिंदू मुसलमान की राजनीति देखी हमने मुंबई में, भाषाओं को लेकर विवाद देखा, इसके साथ ही वोट चोरी के जो आरोप है वो भी लगाए गए थे बीजेपी पर, लेकिन बीजेपी लगातार ग्राउंड पे काम कर रही थी। लेकिन देखिए जिस तरीके से जनता से जुड़ना होता है बीजेपी वो बाकायदा कर रही थी और एक एक वार्ड में उनके फिर चाहे बड़े नेता हो या फिर छोटे कार्यकर्ता हो, सबकी मौजूदगी देखी जा रही थी और जनता से जुड़ने की कोशिश लगातार बीजेपी के पार्टीज कर रहे थे। इसके साथ ही महायुति में शामिल, अगर मैं एकनाथ शिंदे की पार्टी की बात करूं तो लगातार उनकी तरफ से रैलियों पे रैलियां की जा रही थी और पूरे महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस जो कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री है, फिर भी वो ग्राउंड लेवल पर जमीनी स्तर पर जाकर लगातार रैलियां कर रहे थे, चुनाव प्रचार कर रहे थे और मुद्दों को समझाने की कोशिश भी कर रहे थे कि अगर इस बार के बीएमसी चुनाव में, महाराष्ट्र के महानगर पालिका के चुनाव में अगर जनता उनको चुनती है तो क्या बदलाव करेंगे और उसका ही हम असर देख रहे हैं सोनिका। क्योंकि देखिए मुंबई में लगातार बीजेपी के सीट बढ़ रहे हैं और 70 सीटें बीजेपी ने जीत ली है और जिस तरीके से मैं ठाकरे बंधु की बात करूं वो 20 साल के बाद एक साथ इसलिए आते हैं क्योंकि उनको लगता है कि महाराष्ट्र में एक उनकी छवि बनेगी मराठी अस्मिता को लेकर, महाराष्ट्र की अस्मिता को लेकर और लोग उनको वोट करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं देखिए अगर मैं मनसे की बात करूं तो मनसे को कब से कम सीटें आई हैं और मनसे मुंबई में 10 सीटों पर सिमटती हुई नजर आ रही है। अभी आंकड़े जो रुझाने हैं वो लगातार सामने आएंगे, लेकिन जिस तरीके से ठाकरे बंधु आए थे एक साथ में, ऐसा लग रहा था कि ग्राउंड पर हमें इम्पैक्ट देखने को मिलेगा और ठाकरे बंधुओं को जनता का रिस्पांस मिलेगा, लेकिन जनता ने शायद उन्हें नकारा है और यही वजह है कि बीजेपी रुझानों के साथ ही आगे बढ़ रही है। और जिस तरीके से हम ये बात कर रहे थे कि इस बार मुंबई में किसका मेयर होगा और इसको लेकर पूरी तरीके से महायुति की जो टीम थी, जो पार्टी है, पूरी तरीके से आश्वस्त थी और उनका कहना था कि इस बार मुंबई में मेयर हमारा ही बनेगा। तो कहीं ना कहीं ये चीजें भी, ये बातें भी, ये बयान भी सच हो रहे हैं और ऐसे में उनकी तरफ जो नतीजे हैं, रुझान है, एक तरफा हमें नजर आ रहा है सोनिका। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं आंचल ये जो रुझान अब सामने आ रहे हैं ये क्योंकि बीजेपी लगातार आगे बढ़ती नजर आ रही है, इनसे ये पता चल रहा है आंचल कि वोटों का, हालांकि क्योंकि तमाम जो विपक्षी पार्टियां हैं वो भी बहुत ज्यादा पीछे नहीं है, इसीलिए इससे ये पता चल रहा है कि वोटों का जो अंतर है सीटों पे बहुत ज्यादा नहीं रहा।
जी बिल्कुल सुनीका, देखिए मुंबई में 227 वार्ड थे, 227 सीटें थी और ऐसे में अलग अलग हिस्सों में पार्टियों ने जिस तरीके से अपने उम्मीदवारों को उतारा था, उसके पीछे उनकी एक रणनीति थी कि किस तरीके से उनके कार्यकर्ता जिस उम्मीदवार को उतारा गया है वो जनता से जुड़े और उस तरीके से काम करने का प्रयास भी किया जा रहा था। देखिए भले ही हम लोकसभा या विधानसभा की तस्वीर देखें, लेकिन बीएमसी महत्वपूर्ण होता है क्योंकि इस बार जो चुनाव होता है बीएमसी का वो खासकर इलाकों के विकास के लिए होता है, उनके वार्ड के विकास के लिए होता है। और जब जनता चाहती है कि उनके इलाके में, उनके वार्ड में, उनके शहर में बिल्कुल आम विकास जनता हो, तो चाहती है वो कि ऐसी तमाम पार्टी जो को- स्थानीय मुद्दे उस पे काम हो। आंचल मैं आपके पास लौटती हूँ, इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है लगातार, क्योंकि भारत एक्सप्रेस सबसे पहले आप तक हर एक अपडेट पहुंचा रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर है, बीएमसी निकाय चुनाव के लिए काउंटिंग लगातार जारी है। सुबह 10 बजे से काउंटिंग हो रही है। वार्ड नंबर 135 में बीजेपी उम्मीदवार की जीत की खबर सामने आ रही है। बीजेपी उम्मीदवार नवनाथ जीत गए हैं, ये बड़ी खबर सामने आ रही है। रुझानों में वार्ड नंबर 87 में बीजेपी आगे चल रही है इस वक्त। वार्ड नंबर 88 से शिवसेना यूबीटी के उम्मीदवार अभी आगे चल रहे हैं। बीएमसी निकाय चुनाव के लिए काउंटिंग लगातार जारी है। सुबह 10 बजे से ही काउंटिंग की शुरुआत हुई है और अभी तक जो लगातार रुझान सामने आ रहे हैं उनमें बीजेपी आगे चल रही है। बीजेपी में जश्न की तस्वीरें भी सामने आ चुकी हैं। इस वक्त आप देख रहे हैं तमाम जो कार्यकर्ता है रंग गुलाल उड़ा रहे हैं, जश्न मनाया जा रहा है, ढोल नगाड़ों पे नाचते गाते नजर आ रहे हैं। आंचल लगातार हमारे साथ यहाँ पे बनी हुई है। आंचल, आपको और क्या अपडेट मिल पा रहे हैं बीजेपी में? जिस तरीके से हम देख रहे हैं अब लहर बनी हुई है खुशी की, क्या देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री की तरफ से कोई भी प्रतिक्रिया है अभी तक? जी बिल्कुल सुनीका, देखिए अभी तक तो लगातार रुझाने सामने आ रही हैं, लेकिन एक बार जब पूरे नतीजे क्लियर हो जाएंगे, पूरे नतीजे पूरी तरीके से जारी हो जाएंगे, उसके बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस अपनी प्रतिक्रिया देंगे। लेकिन अभी तक उनकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। लेकिन देखिए बीजेपी पूरी तरीके से आश्वस्त थी, पूरी तरीके से उनको विश्वास था कि इस बार के बीएमसी इलेक्शन में हम जीतेंगे और ये चीजें पूरी तरीके से सच साबित हो रही हैं। भले ही ठाकरे बंधु 20 साल के बाद साथ आए, लेकिन ग्राउंड पर जो रियलिटी है वो कुछ और है और बीजेपी को जो जनता है वो खुलकर चुन रही है। वो विकास के नाम पर उनके जो स्थानीय मुद्दे हैं, जिसमें अगर हम बात करें तो सड़क है, गड्ढे हैं, पानी है, मीटर हैं, ये तमाम मुद्दे वो आम जनता के हैं जो वो अपने इलाके में, अपने वार्ड में विकास के नाम पर बदलाव चाहते हैं। और इसी बदलाव के लिए इस बार बीजेपी को चुना गया है, क्योंकि हम देखेंगे सोनिका की अब तक के अगर हम पन्नों को खंगाले तो बीएमसी पर सबसे ज्यादा लंबा किसी ने अगर कब्जा किया था तो वो शिवसेना यूबीटी, मतलब कि उद्धव ठाकरे का कब्जा था। 25 साल, एक दशक से भी ज्यादा समय उन्होंने बीएमसी पर कब्जा अपना रखा है। लेकिन उसके बावजूद अगर वो बदलाव नहीं कर पाए तब जनता ने उन्हें नकारा है और उसके बाद अब बीजेपी की पारी आई है। लेकिन बीजेपी की तरफ से अब ये बिल्कुल शिवसेना के दो फाड़ होने के बाद बीएमसी का ये चुनाव अपने आप में आंचल बड़े संकेत देता है। और क्योंकि आज के जो नतीजे सामने आ रहे हैं, गठबंधन के लिए एक बड़ी अग्नि परीक्षा यहाँ पे रही, जिसमें महायुति अभी तक तो निकलती हुई नजर आ रही है, आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। बीएमसी चुनाव के नतीजे सामने आ रहे हैं, लगातार रुझान सामने आ रहे हैं। बीजेपी ने अभी तक इसमें भारी बढ़त बनाई हुई है, कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर देखने को मिल रही है। तस्वीर इस वक्त आपके सामने है बीएमसी चुनाव के नतीजों का। जैसे ही ऐलान शुरू होता है उसके बाद से निगाहें सबके इस नतीजों पर रही, रुझानों पर रहती है और जैसे जैसे ये रुझान सामने आ रहे हैं बीजेपी ने भारी बढ़त बनाई है। जो शुरुआती रुझान रहते हैं उसके बाद से ही, और ये बम्पर बढ़त बनाने के बाद बीजेपी के तमाम कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर अब देखने को मिल रही है। तस्वीर आपके सामने है महाराष्ट्र की 29 महानगर पालिकाओं के अब नतीजे सामने आने लगे हैं और इन नतीजों में बीजेपी की भारी बढ़त बनी हुई है, जिसके बाद कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर लगातार देखने को मिल रही है। जश्न मनाया जा रहा है, महायुति में इस वक्त खुशी की लहर है। गठबंधनों की अग्नि परीक्षा का ये दिन रहा आज का, बेहद अहम निर्णायक दिन था आज महाराष्ट्र के लिए। आणि ही निष्ठेची लढाई आहे। एक लक्षात घ्या, पहिला खासदार पडला, दूसरा आमदार पडला। तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो अपने अपनी खुशी को जाहिर करते हुए, तमाम जो वादे बीजेपी की तरफ से किए गए, आम जनता के साथ दावे किए गए, आज वो यहाँ सही साबित होते हुए आम जनता का समर्थन बीजेपी को मिलता हुआ। और इसी पे दुनिया के साथ साथ तमाम जो देश में नजरें महाराष्ट्र पे बनी रही कि क्या रुझान रहने वाले हैं। ये तस्वीर इस वक्त आपके सामने, सभी की नजरें सबसे अमीर निकाय बीएमसी के नतीजों पर आज रही है।
आर्थिक रूप से समृद्ध बीएमसी पर शासन को लेकर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इससे पहले भी बड़े दावे किए गए और आज आम जनता का समर्थन बीजेपी के साथ नजर भी आ रहा है, जिसके बाद तमाम जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं उनमें खुशी की लहर अब देखने को मिल रही है। धूमधाम से जश्न मनाया जा रहा है बीजेपी की कार्यकर्ताओं की तरफ से। तस्वीर इस वक्त आपके सामने। और इस बीच एक बड़ी खबर भी सामने आ रही है। लगातार भारत एक्सप्रेस सबसे पहले आप तक हर एक अपडेट पहुंचा रहा है। इस बीच ये बड़ी खबर धुरी नगर निगम चुनाव से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर सामने आ रही है। वार्ड नंबर 17A बीजेपी के अमोल पहुबा मसूले की जीत। यहां पर मसूले निर्विरोध विजेता घोषित हुए हैं। तो बीजेपी लगातार बढ़त बनाए हुए अभी तक जो रुझान सामने आ रहे हैं उनमें साफ तौर पर बीजेपी के उम्मीदवार की जीत होती दिख रही है। और ऐसे में ही तमाम जो बीजेपी के कार्यकर्ता की यही वजह है कि उनमें खुशी की लहर अब लगातार बनी हुई है। धुले नगर निगम चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर, ये अपडेट सामने आ चुका है। वार्ड नंबर 17A से बीजेपी के अमोल पहुबा की जीत की जानकारी सामने आई है। तो महाराष्ट्र पे आज हर किसी की निगाहें बनी हुई है। तमाम बड़े दावे लगातार बीजेपी की ओर से हो रहे थे, महापौर को लेकर किए गए और ऐसे में आम जनता का समर्थन, आम लोगों का ये जो पक्ष रहा वो बीजेपी की तरफ इन रुझानों में दिख रहा है। तो महाराष्ट्र की 29 महानगर पालिकाओं के ये नतीजे, जिसमें बीजेपी को बढ़त बनी हुई है, भारी बढ़त, जिसके बाद बीजेपी के तमाम कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर देखने को मिल रही है। उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाली शिवसेना भी अपनी कई वार्डों में जीत दर्ज करवा चुकी है। तस्वीरें लगातार अब सामने आ रही हैं और ये सीधी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। बीजेपी के तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो किस तरीके से अब जश्न में डूबे हुए हैं। महाराष्ट्र की सड़कों पर बीजेपी का ये जश्न 29 महानगर पालिकाओं की रुझान अब जो सामने आ चुके हैं उनमें लगातार बीजेपी की भारी बढ़त देखने को मिल रही है।